दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग जो लॉ फॉर्म चलाते हैं उसमें एनजीओ से रिलेटेड भी हम लोग गाइडलाइन का काम करते हैं और एनजीओ का काम भी कराते हैं, एनजीओ बनाते भी हैं पूरे इंडिया में। तो उसी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है हमारे पास आया हुआ है कि एनजीओ में कौन कौन सा पद होता है, यानी इनका जानना है कि अगर ये एनजीओ सेटअप करते हैं तो कौन कौन सा पोस्ट या कौन कौन सा पद एनजीओ में होता है। तो देखिए, ये जो क्राइटेरिया है या कंडीशन है ये थोड़ा सा अलग है, आपको समझना पड़ेगा कि पहले एनजीओ कितने तरह का होता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि एनजीओ कितने तरह का होता है तब तक आप ये नहीं समझ पाइएगा कि कौन कौन सा पद या एनजीओ में होना चाहिए या होता है। एनजीओ दो तरह का है, एक सोसाइटी के माध्यम, स्टेट डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ आपको, स्टेट का। अगर आप एनजीओ सोसाइटी के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो उसमें 7 आदमी चाहिए होता है, जिसमें आपको कैशियर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और आपका नॉर्मल चाहे तो बाकी पोस्ट भी आप रख सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का हुआ या कल्चर का हुआ, तो ये सब बाकी सेक्रेटरी होते हैं। तो ये 7 पोस्ट आपको चाहिए होता है और 7 अलग अलग आदमी आपको चाहिए होता है। एक आदमी 2 पोस्ट पे नहीं रह सकता। तो अगर आप ये 7 अगर ट्रस्ट बनाएंगे तो ट्रस्ट में इसका हिसाब नहीं होता है। ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट में ट्रस्टी होता है और सेटलर होता है। यही 2 चीज़ होता है। ट्रस्टी मतलब उस ट्रस्ट का मेंबर और सेटलर मतलब जो उसका हिसाब किताब कर रहा है, मेन आदमी। तो अगर आप एनजीओ बनाते हैं तो आपके पास 7 पोस्ट के लिए जगह है और 7 आदमी हैं। अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं तो आपको वहाँ पे मिनिमम 3 आदमी चाहिए होता है, 2 मेंबर होता है और एक सेटलर होता है, ट्रस्टी। बाद में आप ट्रस्ट में जाके और भी अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैशियर रख सकते हैं, प्रेसिडेंट रख सकते हैं, ट्रेजरर रख सकते हैं, को प्रेसियर रख सकते हैं, को प्रेसिडेंट रख सकते हैं। आप मिनट्स बुक में अपना नोट डाउन करके ट्रस्ट में चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं। और जो सोसाइटी है उसमें पहले ही गवर्नमेंट के यहाँ जमा देना पड़ता है कि कितना आदमी आपके पास, 7 आदमी जो है उसका क्या क्या पोस्ट है, उसका फोटोग्राफ, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल आपको पहले जमा करना पड़ता है। और ट्रस्ट में सिर्फ 3 आदमी का होता है। और एक सेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्शन 25 और सेक्शन 8 में बनता है। इसमें क्या होता है, एक ही पोस्ट होता है, वो है डायरेक्टर। जो भी वो एमसीए में बनेगा तो जो भी उसका मेंबर होगा, रजिस्टर्ड मेंबर बनेगा एमसीए में, वो डायरेक्टर के नाम से जाना जाएगा। और वो एक बार फॉर्मेशन हो जाए उसके बाद आप चाहें तो उसमें अपना डायरेक्टर बनाइए, कैशियर बनाइए, प्रेसिडेंट बनाइए, सेक्रेटरी बनाइए। वो भी आप प्रोजेक्ट वाइज उसमें चाहें तो अलग अलग नाम देके अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। इस तरीके से जो पैटर्न है वो फॉलो करता है एनजीओ में कि क्या पोस्ट होता है और कौन कौन सा आदमी रह सकता है और क्या सिस्टम होता है। तो ये अलग अलग जैसे हमने बता दिया, एक बार रिमाइंडर के लिए बता दें आपको, 3 तरीके का चीज़ है। सोसाइटी में 7 आदमी, 7 पोस्ट, ट्रस्ट में मिनिमम 3 आदमी, 3 पोस्ट, एमसीए में होता है सिर्फ डायरेक्टर। इसके बाद आप चाहें तो अपना रेजोल्यूशन बुक जो होता है, मिनट्स बुक में काम वाइज, सपोज करिए दुर्गा पूजा आ रहा है तो दुर्गा पूजा के लिए आप चाहें तो अलग कैशियर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर ये सब बना सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा होली आ रहा है तो उसके लिए आप अलग सा अपना सिस्टम बना सकते हैं। मेन आदमी जो है जो सोसाइटी में हो गया वो तो रहेगा ही रहेगा। इवेंट वाइज भी चाहें तो आप अलग अलग पोस्ट क्रिएट करके अपने एनजीओ को चला सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि मान लीजिए आसानी से आप चीज़ों को टैकल कर पाएँ, समझ पाएँ, चला पाएँ। एक ही व्यक्ति अगर सारे जगह पे रहेगा, सारा पोस्ट पे रहेगा तो फिर मुश्किल है उसके लिए चलाना या ऑर्गेनाइजेशन का चलना। इसलिए ये सारी सिस्टम जो है पार्ट बाई पार्ट दिया गया है ताकि आप प्रोसेस से फॉलो करके सिस्टम को मान के एक एक करके बनाइए, ताकि आराम से आप जब ऑडिट हो, आपका 12 हो, आपका एटीजी हो, तो कोई भी पेपर आपका रुके नहीं और बहुत अच्छे तरीके से आपका काम हो और सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर आप एनजीओ बनाना चाहते हैं, 12 बनाना चाहते हैं, एटीजी बनाना चाहते हैं, डोनेशन से रिलेटेड काम करवाना चाहते हैं, सीएसआर का काम करवाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट का काम करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है 9230222490, या फेस टू फेस पेड सर्विस जो होता है मीटिंग का, वो भी आप आ सकते हैं ऑफिस में डायरेक्ट टाइम लेके और मिलके अपना काम कीजिए। हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, 10 साल 12 साल पुराने हमारे पास पूरा टीम है जो ये सारे सब्जेक्ट पे काम करता है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।